10वीं थल जीप रैली में न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्की रेसर्स भी शरीक हैं। 10वीं थल जीप रैली में जो गाड़ियां शिरकत कर रही हैं उनमें स्टॉक और प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियां शामिल हैं। आज हम आपको बताएंगे कि स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियों और प्रीपेड गाड़ियों में क्या फर्क होता है। हमारे साथ रहिए। 10वीं थल जीप रैली का मेला अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ जारी है। थल डेजर्ट जीप रैली में हर साल मुख्तलिफ कैटेगरी की गाड़ियां हिस्सा लेती हैं। स्टॉक कैटेगरी में ए, बी, सी और डी कैटेगरी की गाड़ियां शामिल होती हैं। ड्राइवर्स के मुताबिक स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियों में सस्पेंशन, इंजन और ताकत एक महदूद हद तक होती है। 10वीं थल जीप रैली में मुख्तलिफ कैटेगरीज की गाड़ियां जो वो शरीक हैं, जिनमें प्रीपेड और स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियां भी शामिल होती हैं। इन दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस होता है, खातून रेसर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। स्टॉक और प्रीपेड में फर्क क्या होता है और प्रीपेड को किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैमा फराज है। ये हम लोग अभी मैं नेविगेटर हूँ, मैं सबनी क्लास की। अभी मेरा ये 7th या 8th रेस है और अभी हम लोग को नया साल हुआ है, एक्सपीरियंस हमारा चल रहा है। अच्छा, जो मैंने डिफरेंस नोट किया है और जो मैं बता सकती हूँ कि हमें भी बहुत दुश्वारी आई थी बनाते हुए। हम स्टॉक कैटेगरी के रेसर्स हैं, तो हमने जो लर्न किया है प्रीपेड कैटेगरी में, वो फ़र्क ये होता है कि आपका जो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गाड़ी जो है वो आपने लेनी होगी प्रॉपर 4x4 व्हीकल जिसे कहते हैं। वट एवर यू हैव, इट इज पोटोहार, इज इट जिमनी और टकोमा और रीवो, वट एवर यू हैव। सेकेंड थिंग इज आपने मॉडिफिकेशन करनी होती है प्रिपेयर्ड में। बेशक आप प्रिपेयर्ड में 4 ये कहते हैं शॉक्स लगाएं, आप 8 शॉक्स लगाएं, सब टू यू। लेकिन फर्क सिर्फ प्रिपेयर्ड और स्टॉक में होता है कि उसमें ट्यूनिंग के स्टेजेस आते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ट्यूनिंग के स्टेजेस आते हैं। और इसके अलावा जो रोल केज है, रोल केज दोनों में डेफिनेटली लगता है। ओवरऑल जो खर्चा लगता है वो तकरीबन 50 to 60 लाख लग सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली रैली की गाड़ी है, एक्सपेंसिव बनती है। लेकिन जब आप एक दफ़ा किसी प्रॉपर मैकेनिक इंजीनियर से आप बनवा लोगे ना, देन देयर इज़ नो चांस ऑफ गेटिंग इट डाउन। बस आप उसको मॉडिफाई करते रहें, उस पर फोकस करते रहें। लेकिन ये है कि इन्वेस्टमेंट वन टाइम में, हाँ मेरी ज़रूर अपील है बाकी गवर्नमेंट वगैरह से कि इसको प्रॉपरली बाकायदा लाया जाए स्पोर्ट्स को, और स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर गाड़ी लेके आया जाए ताकि इसको आगे सक्सीड कर सके इंटरनेशनल। इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो इसको लेके जाया जा सके। बेसिकली पैसे के साथ साथ कैटेगरी का भी स्टॉक और प्रीपेड में जो वो वाज़ेह फर्क है। रेसर्स का कहना है कि स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियां एक महदूद हद तक भाग सकती हैं, जबकि प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियों का सस्पेंशन और इंजन ज्यादा ताकत का होता है ताकि लंबा सफर कर सकें, और इसकी मालियत 4 से 5 करोड़ रुपए तक भी हो सकती है। ये एक महंगा शौक है और इसके कुछ पार्ट्स बैरून मुल्क से भी मंगवाए जाते हैं, जिनकी कीमत हजारों डॉलर्स में हो सकती है। असल बेसिकली बात ऐसे है कि ये जो ऑफ रोड है इसके अंदर तो आप जितने पैसे डाल दें कम है, पर बेसिकली कैटेगरीज डिवाइड हुई हैं, ए बी सी डी। तो जो ए कैटेगरी है वो सबसे ऊपर है, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है कि आप कितने भी पैसे लगा लें। और बेसिकली कैटेगरीज भी इंजन वाइज गाड़ियों की डिवाइड हुई हैं। अभी जिस टाइम हम गाड़ी में बैठे हैं ये बी स्टॉक की गाड़ी है, तो इसके अंदर लिमिटेड होता है कि आप अपना सस्पेंशन, इंजन, इन सब चीज़ों को लिमिटेड रहते हुए सारा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक कैटेगरी है। जब आप इसमें प्रीपेड में जाते हैं आप इसमें लॉन्ग ट्रेवल डाल सकते हैं, अपनी सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। वो सस्पेंशन 20-20 हज़ार डॉलर के भी हैं, तो खाली एक सस्पेंशन आपको इतना कॉस्ट करता है, ट्रेलिंग आर्म्स और ये सब चीज़ें। जब आप एक प्रीपेड के अंदर या बाकी कैटेगरीज के अंदर जाते हैं। हम लोगों ने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था और आप लोग की दुआओं की वजह से, हमारी मेहनत, हम आज यहाँ पहुँचे। तो प्लीज़ लड़कियाँ आएँ और कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके अंदर पैशन है तो आप ज़रूर कर सकते हो, तो आप आएँ और हमें ज्वाइन करें। 10वीं थल जीप रैली में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरतानिया, ओमान और दीगर गैर मुमालिक से भी रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। यकीनन इस बात से पाकिस्तान का मस्बत इमेज दुनिया में उजागर हो रहा है। थल जीप रैली को अमीरों का शौक कहा जाता है। जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में जाना कि स्टॉक कैटेगरी और प्रीपेड कैटेगरी में लाखों डॉलर्स का खर्चा आता है, और इनके जो पार्ट्स हैं वो कुछ पार्ट्स तो पाकिस्तान से बाहर से भी मंगवाए जाते हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।